मैं हूं महावीर सेठ, आप देख रहे हैं डेली संवाद। मैं आज आपको भाजपा की राजनीति है उस पर एक विस्तार से आपको एक स्टोरी बताऊंगा। इस कहानी में, इस स्टोरी में भाजपा की जो राजनीति है वो किस कदर बटी हुई है, क्योंकि भाजपा में कई सारे बाहरी नेता शामिल हो गए हैं, खासकर कांग्रेस के भाजपा में आ गए हैं, जिन्हें भाजपा ने लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया है। एक तरह से जो चर्चा है कि भाजपा का पंजाब में कांग्रेसीकरण हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ आज भाजपा के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भाजपा के सबसे बड़े चेहरे बने हुए हैं। कांग्रेस से पटियाला से परनीत कौर हैं, कांग्रेस से रोनीत बिट्टू हैं, कांग्रेस से ही सुशील रिंकू हैं। ये सारे जो बड़े चेहरे हैं ये भाजपा में आ चुके हैं और भाजपा में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा में अंतरकला है। भाजपा का जो मूल काडर है वो नाराज है, वो दिखावे के लिए साथ तो चल रहा है लेकिन अंदर खाते वो उनके साथ नहीं है। आइए हम देखते हैं ये पूरी स्टोरी कि आखिर भाजपा में अंतरकला क्यों है। पंजाब में भाजपा गुटबाजी का शिकार हो रही है। तीन दूसरे दलों से तीन बाहरी, दो नए चेहरे मैदान में उतारे जाने से नाराज हैं लोकल नेता और गुटों में बंट गए हैं। आइए हम समझते हैं कि भाजपा में ये गुटबाजी क्यों है। भाजपा में अभी 4 सीट आनंदपुर साहिब, फिरोजपुर, संगरूर व फतेहगढ़ साहिब सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। जिन 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारे भी हैं तो वहां उनको अपनों से ही चुनौतियां मिल रही हैं, क्योंकि 9 प्रत्याशियों में से 3 दूसरे दलों और 3 पैराशूटर हैं। इससे दावेदारी जता रहे लोकल नेता टिकट न मिलने से गुटों में बंट गए हैं। प्रत्याशियों को काडर संभालना भी चैलेंज होगा। हर सीट पर प्रत्याशियों के लिए अलग अलग चुनौतियां हैं। कई जगह लोकल लीडर्स और कई जगह कांग्रेस से आए प्रत्याशियों के लिए काडर वोट चुनौती बनी हुई है। फिरोजपुर से राणा सोढ़ी, सुरजीत जियाणी और रविंदर आंवला और संगरूर से अरविंद खन्ना व कन्हैया मित्तल का नाम चल रहा है। आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा अपने बेटे के लिए टिकट के लिए दबाव बना रहे हैं। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ का कहना है कि फिलहाल किसी भी सीट पर कोई विवाद नहीं है। अगर हम इन सीट के हिसाब से रिव्यू करें, समीक्षा करें तो कुछ इस तरह भाजपा में गुटबाजी निकलकर सामने आ रही है। होशियारपुर में अकाली भाजपा गठबंधन में ये सीट भाजपा के पास थी। सोम प्रकाश यहाँ से सांसद थे जो केंद्र में मंत्री भी रहे। इस बार पार्टी ने उनकी पत्नी अनीता को टिकट दिया है। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला नाराज हैं। प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ मना लेने का दावा कर रहे हैं, पर ऐसा दिख नहीं रहा है। अनीता के लिए सांपला गुट का वोट हासिल करना बड़ी चुनौती है। इससे भी पार्टी काडर का वोट प्रभावित हो सकता है। सांपला के भतीजे ने भी आप ज्वाइन कर लिया है। अब बात करते हैं पटियाला की। पटियाला, यहाँ भाजपा पहली बार मैदान में है। भाजपा को परनीत कौर का चेहरा तो मिल गया, लेकिन यहाँ कांग्रेस का काडर वोट पाना चुनौती है। हालांकि वह खुद विदेश मंत्री और उनके पति कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब दोनों भाजपा में हैं और उनके बेटी जयिंदर कौर भाजपा महिला मोर्चा की प्रधान हैं। भाजपा का काडर वोट साधना भी उनके लिए चुनौती ही बना रहेगा। जालंधर की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से आए सुशील रिंकू भाजपा के प्रत्याशी हैं। आपसे पहले वो कांग्रेस में भी रहे हैं। इससे उनका काडर वोट बंट गया है, जिसे इकट्ठा करना रिंकू के लिए चुनौतीपूर्ण है। वह लोगों के लिए तो नहीं, लेकिन भाजपा में बाहरी माने जा रहे हैं। उन्हें अन्य दलों से भी चुनौती मिलेगी। पार्टी में ही चुनौती खड़ी हो रही है। रिपोर्ट मिल रही है कि चाहे अब तक किसी ने खुलकर रिंकू का विरोध ना किया हो, लेकिन जालंधर सीट पर भाजपा में अंतर्कलह बरकरार है। अमृतसर सीट पर प्रधानमंत्री मोदी के करीबी होने से जनसंघ का काडर वोटर तो ब्यूरोक्रेट रहे तरनजीत संधू के साथ है, लेकिन लोकल काडर वोट पाना बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। ऊपर से बाहरी प्रत्याशी का टैग लगा हुआ है। उनका विरोध है, लेकिन मोदी के करीबी होने से खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, जिसका चुनाव पर असर पड़ सकता है। बताते हैं कि संधू ने अमृतसर के कई नेताओं को सीधे व असीधे तौर पर क्लास भी लगा चुके हैं।
गुरदासपुर गुरदासपुर से दिनेश बब्बू मैदान में हैं। अब तक भाजपा विनोद खन्ना, सनी देओल समेत कई बाहरियों को मौका देती रही है, लेकिन इस बार लोकल नेता उतारा है। यहां बब्बू के सामने काडर वोट पाना चुनौती होगा, क्योंकि लोकल होने के बावजूद सभी नेता उनके साथ मिलकर चल तो रहे हैं, पर उनमें जोश नहीं दिख रहा है। वो जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। बब्बू अपनों को मनाने में भी जुटे हुए हैं, पर वोट पर असर स्वाभाविक है। बात करें अब लुधियाना की। लुधियाना से सांसद रवनीत बिट्टू कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए हैं। पहले वो कांग्रेस के टिकट पर 2 बार सांसद रहे। कांग्रेस से भाजपा में आने के बाद तुरंत ही इन्हें टिकट दी गई। इससे यहाँ के लोकल नेता बहुत खुश नहीं हैं। इसलिए बीजेपी का लोकल काडर वोट इकट्ठा करना इनके लिए चुनौती है। पार्टी बदलने से एक तो कांग्रेस का परंपरागत वोटर उनके लिए चुनौती है, दूसरे भाजपा के काडर वोट साधना भी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। फरीदकोट लोकसभा क्षेत्र से सांसद हंसराज हंस चुनाव लड़ रहे हैं। हंस को दिल्ली से लाकर पार्टी ने यहां का उम्मीदवार बनाया है। बाहरी होने से विरोध भी हो रहा है। किसान संगठन तो उन्हें प्रचार भी ठीक से नहीं करने दे रहे हैं। हालांकि भाजपा ने कमेटियां बनाकर किसानों को मनाने की कवायद शुरू की है, लेकिन पार्टी के काडर वोट और किसान दोनों को मनाना आसान नहीं होगा। फिलहाल दिग्गज नेता चुनावी रणनीति बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। भटिंडा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व आईएएस परमपाल कंवर प्रत्याशी हैं। वो सिकंदर मलूका की पुत्र बधू हैं और उनके ससुर सियत के टकसाली नेता हैं। इसलिए परिवार से जुड़े लोग असमंजस में हैं, क्योंकि ससुर शिरोमणि अकाली दल के लिए और बहू खुद के लिए वोट मांग रही है। ये न केवल परमपाल कौर का बल्कि भटिंडा से भाजपा का भी पहला चुनाव है। इसलिए सभी को साथ लेकर चलना और काडर वोट इकट्ठा करना ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। खडूर साहब भाजपा पहली बार यहां से मैदान में है। अधिकतर तौर पर किसान संगठनों के नेता इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो कि पिछले काफ़ी समय से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लोकसभा सीट पर भाजपा का काडर वोट भी कम होने से उम्मीदवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि किसान भी लगातार विरोध में जुटे हुए हैं। उम्मीदवार मंजीत सिंह मन्ना मियाँविंड के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। तो ये थी जो भाजपा की जो अंतरकला है, भाजपा की जो रिपोर्ट है, वो आपके सामने थी। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।